नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं, ये न्यूज़ जुड़ती है मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जो शिल्प हैं, जो कलाएं हैं, उन कलाओं को जीआई टैग मिला है। तब किन कलाओं को, किन उत्पादों को ये जीआई टैग मिला है, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे और उनसे जुड़ी हुई जो भी अहम जानकारी है उस पर संक्षिप्त लेकिन सारगर जानकारी लेंगे। सबसे पहले एक प्रश्न हम लेते हैं ताकि हम समझ पाएं कि आखिर इस तरह के जो टॉपिक हैं उनका क्या महत्व है हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो देखिए, एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनको भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है, और 3 यहाँ पर आपके सामने विकल्प दिए गए हैं और उसके बाद पूछा जाता है। और ये कहाँ का प्रश्न है, तो ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न बहुत सारे स्टेट पीसीएस या अदर जो एग्जाम्स हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं। और फिर जो अभी जीआई टैग दिया गया, इस पर कई सारे जो प्रश्न हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। ग्वालियर स्टोन क्राफ्ट और ग्वालियर पेपरमेसी क्राफ्ट को मिला है जीआई टैग। तो इस तरह की जो भी जीआई टैग जिन कलाओं को, जिन उत्पादों को मिल जाते हैं, इनसे क्या होता है कि इस तरह के जो उत्पाद हैं या इस तरह के जो भी विशिष्ट कलाएं होती हैं, उनको एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान मिल जाती है। जैसे मध्य प्रदेश अपनी कला संस्कृति के लिए पहले से फेमस है और पूरे देश में नहीं, विश्व में अपनी एक खास पहचान भी रखता है। और यही वजह है कि प्रदेश की अभी 5 जो कलाएं हैं, उन कलाओं को जीआई टैग दिया गया है। और इन कलाओं में देखेंगे तो खास तौर पे चर्चा में रहने वाला ग्वालियर, जो कह सकते हैं कि यहाँ पर पेपरमेसी है, स्टोन क्राफ्ट है, तो ये सारी जो कलाएं हैं इस समय खास तौर पे चर्चा में बनी हुई हैं। सबसे खास बात है कि ग्वालियर में जो पेपरमेसी है या स्टोन जो क्राफ्ट कला है, ये इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए देखें तो लंबे समय से प्रयास चल रहा था। और उसी कह सकते हैं कि दौरान अब जीआई टैग इन्हें मिल चुका है। तो इस कारण से इस तरह के जो भी कलाएं हैं, इस तरह के जो भी उत्पाद हैं, इनसे जुड़े हुए जो कारीगर हैं, श्रमिक हैं, उनको भी क्या होगा कि एक प्रोत्साहन मिलेगा, उनको एक रोजगार का साधन मिलेगा और एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। क्योंकि ग्वालियर की जो समृद्ध शिल्प विरासत है उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अब बड़ी पहचान मिलेगी। क्योंकि जब से एमपी की इन 5 कलाओं को जीआई टैग दिया गया है, इस कारण से देखेंगे तो अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनको अपनी एक आधिकारिक जो पहचान है वो प्राप्त होगी। ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर की जो समृद्ध शिल्प कला है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या होगी कि अब उसकी जो पहुंच है वो अब सही तरीके से होगी। और ये जो भी पारंपरिक जो कलाएं हैं, इनकी बात की जा रही है कि अब इनको चूंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल चुका है, तो सबसे जो लाभ होगा, इनसे जुड़े हुए जो स्थानीय कलाकार हैं, जो शिल्पकार हैं, उनके लिए एक नया जो आर्थिक अवसर है वो अब यहाँ उत्पन्न होगा। किन किन कलाओं को ये जो जीआई टैग है ये मिला है, तो थोड़ा सा उन पर हम बात कर लेंगे। तो देखिए, किनको मिला है, तो खजुराहो जो स्टोन जो क्राफ्ट है, छतरपुर का जो फर्नीचर है, बैतूल जो भरेवा मेटल क्राफ्ट है, ग्वालियर जो पत्थर शिल्प है या ग्वालियर जो पेपर मैसे क्राफ्ट है, इनको ये जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग मिलने के साथ ही भौगोलिक क्षेत्र के साथ आप देखेंगे कि इन उत्पादों को अब एक इंटरनेशनल जो पहचान है वो पहचान अब प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही इन उत्पादों से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके लिए देखें तो एक पंख लग जाएगा। इस सुखद खबर के साथ ही ग्वालियर के जो शिल्पकार हैं वो उनमें एक खुशी की लहर फैल गई है। और सुखद खबर मिलते ही ये जो शिल्पकार हैं, इनके जो सपने हैं अब वो कहीं और आगे बढ़ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी पहचान जो मिलने की बात कही जा रही है, इससे जो भी पारंपरिक पत्थर नक्काशी है, पेपरमेसी है, शिल्पकला है, अब उसको क्या है कि एक आधिकारिक तौर पे पहचान मिलेगी। और औद्योगिक जो संरक्षण, ब्रांड वैल्यू और बाजार जो विस्तार है, उसके नए जो द्वार हैं वो भी अब खुलेंगे। सरकार की जो कला हितैषी जो नीति है उसकी बदौलत देखेंगे तो ग्वालियर की जो भी समृद्ध शिल्प कलाएं हैं उनको अब जीआई टैग मिला है। जीआई टैग के लिए आवेदन करने के लिए वित्तीय जो सहयोग है वो नाबार्ड के द्वारा प्रदान किया गया था। नाबार्ड ने जिला प्रशासन और स्थानीय जो भी संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर जीआई टैग के लिए आवेदन किया था। अब नाबार्ड ने स्थानीय संस्थाओं, जो पद्म फाउंडेशन है उसकी सोसाइटी, ग्वालियर स्टोन पार्क और हेरिटेज जो फाउंडेशन है, उनके साथ मिलकर ये आवेदन किया था। और इन शिल्प कलाओं को जीआई जो टैग है वो दिलाने में जीआई मेन
जो ऑफ इंडिया है उसके नाम से विख्यात जो कला मर्मज्ञ पंडित डॉक्टर रजनीकांत हैं, उनका अहम मार्गदर्शन रहा है। अब थोड़ा सा इनसे जुड़ी हुई जो भी अहम कलाएं हैं उन पर एक एक करके हम बात कर लेंगे। तो देखिए, बैतूल का जो भरेवा मेटल है ये सबसे एक तरह से देखेंगे चर्चा में है। भरेवा मेटल, ये देखिए आपके सामने, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी जो कलाएं हैं, जो कलाकृतियां हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो कह सकते हैं कि बैतूल भरेवा जो मेटल है ये खास एक समूह से जुड़ता है। जो भरेवा जनजाति है उसी जनजाति से ये जुड़ा हुआ कह सकते हैं कि एक खास उत्पाद है। बैतूल के पास एक गांव है तिगरिया। अगर हम बात करेंगे जो तिगरिया गांव है, उस तिगरिया गांव का जो संबंध है वो खास तौर पे इस बैतूल भरेवा जो मेटल कह सकते हैं इससे जुड़ा हुआ है। इस गांव में भरेवा जो जनजाति है उससे जुड़े हुए समाज के जो परिवार हैं उनमें मेटल से इस तरह के अलग अलग सजावटी जो कलाकृतियां हैं ये बनाने की जो एक परंपरागत जो कला है उस रूप में विकसित हुई है। और देश विदेश में देखेंगे बैतूल भरेवा जो मेटल से बनी हुई जो कलाकृतियां हैं इनकी विशेष मांग देखी जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2-3 चीजें और हैं। एक और है जिसे जीआई टैग मिला है, ये खजुराहों का स्टोन है। तो खजुराहों का जो स्टोन है ये सबसे खास बात क्या है कि इसमें जो बनी हुई विभिन्न कलाकृतियां हैं, क्योंकि अलंकृत, देखिए स्टोन है और खास तौर पे देखेंगे ये क्या है, ये सब सैंड स्टोन है, बलुआ पत्थर जो है उसी में बहुत तरह की जो नक्काशी है, जो पत्थर में मूर्तियां निकाली गई हैं, बनाई गई हैं। इस कारण से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं, अलग अलग जो कलाकृतियां हैं, देवताओं के जो आभूषण हैं, चेहरे की आकृति बहुत सारी इसमें बनाई गई है। सबसे खास बात है कि ये जो कलाकृतियां बनी है ये पूरी तरह से परंपरागत जो हथियार हैं, जो छीनी हथौड़ा है, उसके उपयोग के द्वारा बनाई गई हैं और खजुराहो मंदिर से ये संबंधित बताई जाती है। ये जो शिल्प है मुख्य रूप से देखेंगे तो चूंकि पहले हमने बताया कि जो सैंड स्टोन जो पत्थर है, जो ग्रेनाइट है, उससे जो बनी हुई सामग्री है उससे ये बनी हुई है। इसके अलावा एक और सामग्री है जिसकी खास तौर पे चर्चा है, छतरपुर से ये जुड़ा हुआ है और ये वुडन फर्नीचर है। जो छतरपुर है, छतरपुर का जो वुडन फर्नीचर है इसे खास तौर पे जीआई जो टैग दिया गया है वो प्राप्त हुआ है। और छतरपुर का ये जो लकड़ी का बना हुआ फर्नीचर ये बेहद खास माना जाता है। जो स्थानीय स्तर पे आप देखेंगे छतरपुर में छतरपुर के जो पेड़ हैं उन पेड़ों से ये बनाए जाते हैं, उन्हीं के काष्ठ से ये तैयार किया जाता है। इसे फर्नीचर विशेष प्रकार की जो डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं, अलग अलग जो डिज़ाइनें हैं वो तैयार की जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये यहाँ पर ग्वालियर सैंड स्टोन है। इसकी खासियत क्या होती है, इस सैंड स्टोन की अगर हम बात करें तो ये बड़ा विशिष्ट होता है, ये ग्वालियर से जुड़ता है। सबसे खास बात है कि मौसम का कम से कम प्रभाव होता है, सुंदर नेचुरल पत्थर माना जाता है, मिंट कलर टेक्सचर वाला होता है, इसे खास बनाता है। और किसी भी मौसम में इसका देखेंगे जो रंग है, जो इसका चमक है वो फीका नहीं पड़ता है। मूल तौर पे देखेंगे ये जो पत्थर होता है ये किस खनिज से बना है, तो ये सिलिका से बना हुआ है। तो ये हमने देख लिया कि एमपी के जो 5 इस तरह के उत्पाद हैं, जो कलाएं हैं, उनको जीआई टैग मिला है। न्यूज हमने देख ली। अगर जीआई टैग में हम बात करें कि जो भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है, ये जो टैग दिया जाता है ये है क्या, तो ये किसी खास किसी भौगोलिक क्षेत्र पर जो भी उत्पाद होते हैं उनसे जुड़े हुए उन पर लगाया जाने वाला एक चिन्ह है। ये जो टैग है ये उत्पाद को दूसरे उत्पादों से एक अलग पहचान दे देता है, जो उनकी नकल होने से भी रोकता है और उस क्षेत्र को एक सामूहिक रूप से इसके उत्पादन का जो एक एकाधिकार है वो भी प्रदान करता है। और एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ये जो टैग होता है ये कम से कम 10 वर्षों के लिए क्या हो जाता है, ये वैलिड होता है, यानी कि पूरी तरह से मान्य होता है। जैसे एमपी के 5 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो गया है तो ये 10 वर्षों के लिए मान्य होगा। उसके बाद इसे क्या किया जा सकता है, फिर से रिन्यू किया जा सकता है और भौगोलिक जो संकेतक है, जो जीआई है, इससे संबंधित जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे जो विभिन्न संस्थाएं हैं, अलग अलग जो कानून है उनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और इसमें सबसे खास बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे तो जो भी जीआई है ये विश्व व्यापार जो संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके समझौते ट्रिप्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं।
ट्रिप्स जो समझौता है उसके आर्टिकल 22 से 24 में जो जीआई है इसके प्रावधान शामिल हैं। औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए जो भी पेरिस कन्वेंशन का आर्टिकल 1 और 2 है उसके 10 के तहत देखेंगे तो भौगोलिक संकेतकों को बौद्धिक संपदा जो अधिकार है उसके तत्व के रूप में क्या दिया गया है, एक पहचान दी गई है, एक मान्यता दी गई है। और ये जो समझौता है ये यूरुग्वे के जो गेट है उस वार्ता से जुड़ा हुआ है। अगर भारत की हम बात करेंगे तो भारत में भौगोलिक जो संकेतक हैं उनको वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक के रूप में यानी पंजीकरण और उसके जो सुरक्षा अधिनियम 1999 है उसके तहत अधिशासित किया जाता है। और ये जो अधिनियम है ये वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और प्रवर्तन विभाग के अंतर्गत क्या करता है, रेगुलेट होता है। इसके तहत भारत में पाए जाने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट के लिए जीआई जो टैग है उनको जीआई टैग देने की जो सिलसिला है वो शुरू हुई थी। भारत में देखेंगे तो बहुत सारे जीआई टैग अलग अलग राज्यों के जो उत्पाद हैं, जो कलाएं हैं या इस तरह की खास पहचान रखने वाले जो उत्पाद हैं उनको समय समय पर दिया जाता रहा है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि एमपी के कौन से प्रमुख कलाएं हैं, उत्पाद हैं जिन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।